हेलो बच्चों, दिस इज़ यशी गंगवार और आज हम करने वाले क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर और उसकी एक्सरसाइज 1.1 को आज हम पूरा ख़त्म करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम उससे छोटे किसी भी नंबर से डिवाइड ना कर सकें। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए तुम्हारा 2 हो गया, इसको हम किसी और से डिवाइड नहीं कर सकते। 3 को 3 के अलावा किसी से नहीं कर सकते। अब 4 को तो 2 से कर सकते हैं तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके अलावा हमारा आता है 5, उसको भी हम उससे छोटे किसी नंबर से, मतलब एक जो हमारा नंबर 1 होता है उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, बाकी किसी से डिवाइड नहीं करना चाहिए। अब 6 को भी हम 2 से कर सकते हैं डिवाइड, 3 से कर सकते हैं तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद 7 वो भी किसी और से डिवाइड नहीं होता है। उसके बाद 8 भी हो जाता है, 9 भी हो जाता है, 10 भी हो जाएगा, फिर हमारा आएगा 11। फिर 12 को हम 2 और 6 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं तो हम, लेकिन अब 13, फिर 14 को 2 और 7 से कर सकते हैं, 15 को 3 और 5 से कर सकते हैं, 16 को भी 2, 4, 8 से कर सकते हैं, फिर 17 को भी हम किसी और से डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद 18 को कर सकते हैं 2 और 9 से, लेकिन 19 को, इसे भी हम किसी और से डिवाइड नहीं कर सकते। फिर 20 को भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, 10 से कर सकते हैं, लेकिन किसी और से नहीं कर सकते। फिर 21 उसको भी कर सकते हैं 3 और 7 से। 22 को भी कर सकते हैं 2 और 11 से। 23 को भी हम किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद हमारा 24 हो गया, इसको भी हम 2 से कर सकते हैं, 12 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 6 से कर सकते हैं। 25 को भी 5 से कर सकते हैं, 26 को भी 2 से कर सकते हैं, 13 से कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपनी क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 140 को हमें करना है। तो इसका सिंपल सा मेथड होता है, देखिए 140। अब हम सबसे छोटे से छोटा नंबर देखते हैं। सबसे पहली बात आप ये याद रखेंगे कि अगर ये जो लास्ट वाली हमारी डिजिट है, अगर ये ऑड है तो वो हमारी 2 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर ये हमारा इवन नंबर है या फिर 0 है तो वो हमारी 2 से डिवाइड हो जाएगी, और हम 2 से ही सबसे पहले करके देखेंगे। सबसे पहले जब भी आप चेक करेंगे याद रखिएगा कि 2 से ही चेक करना है। तो 2 से देखेंगे, डिवाइड करके देखते हैं। 2 7 14, 7 एंड 0। वापस देखिए लास्ट में 0 आ गया, तो फिर से हम 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 3 6 और एक हमारा रिमाइंडर बचेगा, तो 2 5 10। उसके बाद अब देखिए ये आ गया हमारा लास्ट में ऑड नंबर, तो 2 से तो जाएगा नहीं। अब 3 से चेक करके देखेंगे। तो 3 से चेक करने का जो मेथड होता है वो ये होता है कि आप डिजिट्स को एक बार ऐड करके देखो। अगर वो हमारी 3 से डिवाइड हो रही है तो डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अब 3 और 5 को जो हम ऐड करेंगे तो 3 और 5 का ऐड करने पे आता है 8। 8 को हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये उससे डिवाइड नहीं होगा। और जैसे हम 2 से करते हैं कि लास्ट में हमारा मतलब इवन नंबर आना चाहिए, तो ये 4 से भी नहीं होगा। जो 2 से नहीं हो रहा वो 4 से कैसे डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो अब हम उसको 5 से करके देखेंगे। अब 5 से चेक करने के लिए मेथड होता है कि या तो लास्ट में आए 0 या आए 5। तो 5 से करके देखेंगे। 5 7 35 और 7 तो अपने आप में ही प्राइम नंबर होता है, ये देखिए हमने यहाँ पे लिखा भी था, ठीक है। तो 7 1। तो इसके जो प्राइम नंबर आए हैं वो हमारे आगे, अब क्योंकि मैं मल्टीपल में लिखना है, देखिए ये प्रोडक्ट है ना, तो लिखेंगे हम आंसर 2 × 2 × 5 × 7। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि देखिए हमारा 2 × 2 2 बार आया है ना, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 5 × 7। सिंपल। अब आते हैं इसी के सेकेंड पार्ट पे, 156। सिंपल मेथड है, सेम तरीके से हमें करना है। लास्ट में देखिए लास्ट की डिजिट आ रही है इवन, डिवाइड करके देखेंगे 2 से। 2 7 14, एक रिमाइंडर बचा 16 हो गया, 2 8 60। वापस इवन नंबर फिर से 2 से करके देखेंगे। 2 3 6, 2 9 18। अब वापस देखिए आ गया हमारा ऑड नंबर, 2 से तो जाएगा नहीं। अब 3 से चेक करके देखते हैं, फिर से ऐड करेंगे 3 + 9 12, यानी कि और 3 का जो हमारा टेबल आता है उसमें 12 आता है, तो ये 3 से डिवाइड होगा। 3 1 3, 3 3 9। अब 13 होता है प्राइम नंबर, ये हमने यहाँ पे पहले ही लिख रखा है, तो 13 1 13 हो गया। अब इसका आंसर हम लिखेंगे
2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसे और किस तरीके से लिख सकते हैं? 2 देखिए 2 बार आया है, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ये दोनों ही आंसर सेम है और दोनों ही करेक्ट हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 3825, इसका भी करके देखेंगे। याद रखना, आप जब ये सॉल्व कर रहे हो तो आप अपने हाथ में एक पेन और एक पेपर लेके बैठना है, तभी ये समझ में आएगा, ठीक है। अब देखना लास्ट डिजिट इवन नंबर तो है नहीं, तो 2 से जाएगा नहीं। उसके बाद कौन सा नंबर आता है? 3 से चेक करके देखते हैं। 3 + 8 11, 11 + 2 13, 13 + 5 कितना होता है? 18। अब 18 तो 3 की टेबल में आता है, यानी कि ये 3 से कट हो जाएगा। करिए, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 बचा रिमाइंडर, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15। डन। अब वापस आ गया ऑड नंबर, फिर 3 से करके देखते हैं। 2 + 1 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15, यानी कि 3 के टेबल में आता है 15, तो ये कट हो जाएगा। तो 3 से करो, 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6 और एक रिमाइंडर था यहाँ पे, तो 3 × 5 = 15। अब वापस आ गया, 4 + 2 कितना होता है? 6, 6 + 5 11। अब 11 तो 3 की टेबल में नहीं आता है। अब 3 से डिवाइड नहीं होगा तो 4 से तो होगा ही नहीं, क्योंकि 2 से नहीं हुआ था ना, लास्ट में इवन नंबर नहीं है। तो 5 से करो, क्योंकि 5 का तो जो हमारा मेथड होता है, सिंपल सी ट्रिक होती है कि लास्ट में 0 आए या फिर 5 आए, तो 5 से तो चला ही जाएगा। 5 से करो, 5 × 8 = 40, 5 × 5 = 25। वापस 5 × 1 = 5, रिमाइंडर 3, 5 × 7 = 35। अब 17 अपने आप में होता है प्राइम नंबर, ये देखिए यहाँ पे लिखा है 17 1। तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा, देखो 3 × 3 × 5 × 5 × 17, ठीक है। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर लिख दो, क्योंकि 2 बार आया है ना, 3 का स्क्वायर इंटू 5, 5 2 बार आ गया, 5 का स्क्वायर इंटू 17, ये सही से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 5005। इसको भी सेम तरीके से लिखना है। अभी तक तो काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा करना, है ना। अब लास्ट में आया ऑड नंबर, तो 2 से जाएगा नहीं, 4 से जाएगा नहीं, तो सबसे पहले 3 से चेक करो। 5 + 0 5 + 0 5 + 5 10। अब 3 की टेबल में 10 तो कहीं भी नहीं आता है, तो हम सीधा 5 से करेंगे, क्योंकि लास्ट में 5 है और हमें पता है कि लास्ट में 0 आए या 5 आए तो 5 से हो जाता है डिवाइड। 5 से करो, 5 × 1 = 5, 0 पे डिवाइड करेंगे 5 से तो 0 ही आएगा ना, फिर 0 फिर 0, 5 × 1 = 5। अब लास्ट में तो आ गया 1, 5 से तो जाएगा नहीं, ठीक है, 3 से जाएगा नहीं, क्योंकि 1 + 1 2 हो गया। तो हम 7 से चेक करके देखते हैं। अब 7, अब आप सोच रहे होंगे 7 की कोई ट्रिक है क्या? तो भाई 7 की ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, 7 से हमें करके ही देखना पड़ेगा। 7 × 1 = 7 1, 3 रिमाइंडर बचा, 3 7 × 4 = 28, 2 रिमाइंडर बचा, अब 2 और ये 1 21, तो 7 × 3 = 21। अब देखो 143 आया है। अब ये देखो कि किससे डिवाइड होगा, तो 7 से हमें पता है कि 7 × 2 = 14 और ये लास्ट में 3 रिमाइंडर बच जाएगा, तो 7 से तो डिवाइड होगा नहीं, ठीक है। 8 से होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर है। 9 से होगा नहीं, क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं हुआ था। 10 से होगा नहीं, है ना। 11 से करके देखते हैं। 11 × 1 = 11, बचा 3 रिमाइंडर और यहाँ पे 3, तो 33 हो गया ना, तो 11 × 3 = 33। अब हमें पता है कि 13 अपने आप में एक प्राइम नंबर है यहाँ पे, तो 13 × 1 = 13 हो गया। तो इसके प्राइम नंबर्स आ जाएंगे 5 × 7 × 11 × 13, बस। अब आते हैं हम इसी क्वेश्चन के 5th पार्ट पे। डिजिट हमें दी गई है 7 4 2 9, इसे भी सेम तरीके से करेंगे 7 4 2 9। अब हमें इतने में ये तो पता चल गया है कि लास्ट वाला हमारा अगर इवन होता है तभी 2 से या 4 से या उन सारी डिजिट से हमारा डिवाइड होता है, तो 2 से होगा नहीं। 3 से हम चेक कर लेते हैं फटाफट। ये 7 + 4 कितना 11, 11 + 2 13, 13 + 9 22, तो ये उसकी टेबल में भी नहीं आ रहा है, वो भी नहीं जाएगा। 5 से नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 0 या 5 नहीं है।
7 से अगर हम करके देखेंगे तो 7 1 सा 7, 7 6 सा 42 और ये 9, तो लास्ट में हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद 11 से जो हम करके देखेंगे तो 11 से 7 4 2 9, 11 11 6 सा 66, 8 बचा। ठीक है, ये आ गया 2, 11 7 सा 77, 5 9, 11 5 सा 55, तो ये हमारा आ गया रिमाइंडर 4। ठीक है, तो ये से तो हुआ नहीं डिवाइड। इसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारा 13, 13 से करके देखो 7 4 2 9, 13 5 सा होता है 65, और 14 में से माइनस करो 5 को, कितना होगा 9, ये हो गया 2, 13 7 सा 91, 1 हो गया, ये आ गया हमारा 9। अब देखो 13 1 सा 13, ये हो गया 6, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर आ गया, इससे भी नहीं हुआ। नेक्स्ट प्राइम नंबर 17 से चेक करेंगे, 7 4 2 9, 17 से चेक करो, 17 1 सा 17, 17 4 सा 68, ये बचा हमारा 6, ये हो गया 0। ठीक है, 2। अब 17 3 सा होता है 51, 2 माइनस 1 1, 6 माइनस 5 1, 9 ये आ गया। 17 7 सा 119, ठीक है, हो गया कट। तो ये हमारी वैल्यू आ गई 473, 17 ये हो गया 473। अब वापस देखेंगे 17 के बाद जो हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो हमारा 19, तो 19 से इस वैल्यू को जो हम चेक करेंगे तो 437, इसको हम 19 से चेक करेंगे तो आएगा हमारा 19 2 ज़ा 38। अब 13 में से 8 को कम करो, बचेगा 5, और ये आ गया 7, 19 3 ज़ा 57, ये डिवाइड हो गया। तो 19 और ये कितनी आई वैल्यू 23। अब हमें पता है कि 23 अपने आप में प्राइम नंबर है, ये हमने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। तो 23 1 ज़ा 23, तो इसके जो हमारे प्राइम नंबर आ गए तो प्राइम नंबर होंगे, ये सारा हमारा रफ वर्क था। ठीक है, तो 17 इंटू 19 इंटू 23, बस यही है हमारा आंसर। इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो समझो पहले कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि पहले तुम एचसीएफ निकालो इन दोनों डिजिट्स का, ठीक है, उसके बाद एलसीएम निकालो और उसके बाद तुम वेरीफाई करो कि ये और ये जो तुम्हारे दो नंबर हैं इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के इक्वल आएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं ये हम पहले देखते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले प्राइम नंबर निकालेंगे। तो प्राइम नंबर हम जब लिखेंगे 26 के प्राइम नंबर्स लिखेंगे तो वो आएंगे 2 इंटू 13। ठीक है, ये हमें पता है। उसके बाद ऐसे ही जो हम 19 और 19 के जो हमारे प्राइम नंबर्स हैं वो हम लिखेंगे 7 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 13 टाइम्स। तो हमारे जो इसके दोनों ही प्राइम नंबर्स हो गए 7 इंटू 13। अब जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ का मतलब होता है कि आपको कॉमन नंबर निकालना है। देखो 13 ये इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो एचसीएफ जो होगा हमारा दैट इज़ 13। और इसमें क्या करना है, जो हमारे 2 और 7 जो कॉमन नहीं आ रहे हैं इनको एकदम भूल जाओ, बस तुम ये वाला याद रखो। ठीक है, अब जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं कि जो हमारे कॉमन नंबर हैं, ठीक है, कॉमन वाले जो हैं इस पर से उंगली रख लो। ठीक है, रख ली। अब क्या क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है और 7 दिख रहा है, तो 2 इंटू 7। और जो हमारी जो कॉमन था, ठीक है, कॉमन जो दोनों में आ रहा है उसको एक बार लिखो। लिख लिया, ये हो गया हमारा एलसीएम। अब हमें वेरीफाई करना है, तो क्या वेरीफाई करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। तो एलसीएम हमारा कितना आया, ये चलो यहाँ पे करके देखो, 2 7 सा
14 इंटू 13, तो ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो हमारा 14 इंटू कितना है 13, इसकी वैल्यू आएगी 182। तो देखो यहाँ पे 182 इंटू ये CF 13, और यहाँ पे फर्स्ट हमारा नंबर कितना था 26 इंटू सेकेंड नंबर 91। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 182 इंटू 13, ये भी आता है हमारा 2366, और ये जो हम 26 इंटू 91 करते हैं ये भी आता है 2366। हिंस प्रूव्ड, हिंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही है, इसमें भी जो हमारा मेथड है वो सेम रहेगा कि हम पहले इनके प्राइम नंबर्स लिखेंगे, उसके बाद HCF और LCM फाइंड करेंगे, और उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे। तो चलो लिखते हैं 510, इनके जो हमारे प्राइम नंबर हैं वो हम फाइंड करेंगे। तो मैं चलो एक यहाँ पे लिख लेती हूँ, छोटा छोटा सा लिखेंगे 510, 2 से डिवाइड करो, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, 2 + 5 + 5 कितना हुआ 12, यानी कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 8 ज़ा 24, और ये 1 रिमाइंडर हो गया 1 5 यानी 50, तो 3 5 ज़ा 15। फिर 5 से डिवाइड करो, 5 1 ज़ा 5, तो 3 रिमाइंडर 5 7 ज़ा 35, 17 से अब करो, ये हो गया। तो हमारे जो यहाँ पे आएंगे प्राइम फैक्टर वो आएंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और ऐसे ही हमारे जो 92 के हैं वो भी हम लिख लेंगे। 92 के यहाँ पे चलो ऐसे करते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, और 23 हमारा प्राइम खुद नंबर खुद ही होता है, तो भैया 23 हो गया यहाँ पे। तो इसके प्राइम नंबर कितने हो गए 2 इंटू 2 इंटू 23। तो जो हमारा LCF है, LCF में क्या करते थे, प्राइम नंबर में जो हमारे कॉमन आते थे वो देखते थे ना। अब देखो 2 यहाँ पे भी आ रहा है, 2 यहाँ पे भी आ रहा है, भाई साहब मार्क कर लो पहले तो 2। अब तुम देखो खुद से देखो, क्या तुम्हें यहाँ पे कुछ भी और कॉमन दिख रहा है? जो एक बार तुमने कर लिया उस पर अब उंगली रख लो भाई, वो नहीं देखना है। बाकी में देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। हमारा इसका HCF आ गया 2। अब LCM में फिर से सेम करेंगे, जो कॉमन है उसको एक बार लिख लो, ठीक है। अब इस पर रख लो भाई उंगली ऐसे। अब ये वाली लिखते जाओ, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और उसके बाद यहाँ पे आओ इंटू 2 इंटू 23। तो जब हम इस वाले जो हमारा नंबर है इसको मल्टीप्लाई करके इससे वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आती है, इसको जो मल्टीप्लाई इसकी आएगी 2 3 4 6 0। अब देखो मैंने तो भाई पहले मल्टीप्लाई करके देख लिया है, अब ये तुम अपने आप से करके देखना कि कैसे मल्टीप्लाई करना है। ये तो तुम्हें आता ही होगा यार, क्लास 10th की स्टूडेंट हो तुम। अब चलो वेरीफाई करते हैं। HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, राइट। तो HCF है 2, और ये वैल्यू हमारी आई है 2 3 4 6 0 इज इक्वल्स टू 510 इंटू 92। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 200, 2 6 12, ये 4 9, 2 3 6, और ये 4, और इसको भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें भी सेम वैल्यू आएगी 4 6 9 2 0। हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अच्छा यहाँ से एक चीज़ और समझो, अगर तुम्हें कहीं पे दिया जाए कि हमारा HCF इतना है, ठीक है, इस LCM की तुम्हें वैल्यू दी जाए और तुम्हें इसमें एक डिजिट बता दी जाए, ठीक है, तो तुम सेकेंड वाली फाइंड कर लोगे ना। सिंपल सा है, वैल्यूज डाल दो और बस सॉल्व कर दो, आ जाएगा। अब चलो आते हैं अगले पे, 336 एंड 54 का। इसमें भी चलो पहले प्राइम नंबर निकालेंगे, 336 और किसके हैं 54 के। चलो आप प्राइम नंबर्स निकालो पहले। 3 3 6 2 1 सा 2 1 रिमाइंडर 6 2 8 सा, राइट। 2 8 सा 16 2 4 सा 8 2 4 सा 8 2 2 सा 2 1 4, ये आ गया 21। भाई स्पेस कम पड़ रहा है। 3
7 सा 21 और 7 हो गया हमारा प्राइम नंबर। तो इसके जो हमारे आए हैं प्राइम फैक्टर वो आए हैं, देखो 2 2 2 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है ना। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, राइट। एंड 54 की जब हम निकालेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 40, 3 से करेंगे 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3। तो इसके आएंगे हमारे प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब सिंपल एचसीएफ निकाल दो। एचसीएफ में क्या करते थे, कॉमन निकालते थे ना। एक तो भाई हमारा बन गया कॉमन ये, ठीक है, और एक आ गया ये। इसके अलावा कहीं कोई कॉमन दिख रहा है नहीं ना। अब ये गलती मत करना कि यहाँ तुम कॉमन देखने लगो या यहाँ कॉमन देख लो, वो वाली गलती नहीं करनी है। तो एचसीएफ आ जाएगा हमारा 2 इंटू 3 एंड एलसीएम में जो हमारे कॉमन है उनको एक एक बार लिखना है। तो यहाँ पे कॉमन 2 था तो 2 लिख लिया, यहाँ पे 3 कॉमन 3 लिख लिया। अब फिर से यहाँ पे आ जाओ 2, ठीक है, ये वाला फिर 2, फिर ये वाला 2, फिर ये 7 और उसके बाद में ये वाला 3 और फिर ये वाला 3, ठीक है। अब सिंपल जो हमसे पूछा गया है बस वही लिख लो, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू मल्टीप्लिकेशन सेकेंड वाले से। तो 2 इंटू 3 इंटू ये कितनी वाली आएगी, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48, 48 इंटू 7 इंटू कितना है 9 है ना। तो ये जो हमारी वैल्यू आएगी ये आती है 3024 इज इक्वल्स टू 336 इंटू 54। तो ये दोनों ही वैल्यू जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगी 18144 और ये भी आ जाएगी हमारी 18144। प्रूव हो गया भाई। समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो अपनी क्वेरी डाल देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब आ गए अपनी क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पे हम प्राइम फैक्टर्स करके नहीं दिखाएंगे क्योंकि पिछले 2 क्वेश्चन में हमने यही किया और आपको बहुत सिंपल से नंबर दिए हैं, आप खुद से भी कर सकते हो। तो हम डायरेक्टली लिखते हुए जाएंगे। पहला है हमारा 12, 15 एंड 21। तो सिंपली इनके हम पहले प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। 12 के प्राइम फैक्टर्स 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12। ऐसे ही 15 के 3 5 ज़ा 15, 21 के भी 3 7 ज़ा 21। अब आप एक चीज़ देखो, जो भी हमने प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं वो आपको इस तरीके से लिखने हैं कि ये को प्राइम नंबर है। जैसे कि 2 एक को प्राइम नंबर है, 3 को प्राइम नंबर है, 5 को प्राइम नंबर है, 7 को प्राइम नंबर है। मतलब ये फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हम इसको, ठीक है। अब इसके बाद में हमें जब एचसीएफ निकालना है तो सेम मेथड है, कॉमन वाला निकालो। देखो इसमें 3 3 3, ये हमारा 3 3 3 कॉमन आ गया। तो एचसीएफ इज़ 3, इसके अलावा तो कुछ कॉमन है नहीं। तो एलसीएम जब निकालेंगे तो सबसे पहले तो ये कॉमन वाला उठा के रख लो, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 इंटू 7 ये आ गया हमारा 420 आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 17, 23 एंड 29। अब आपको ये तो पता होगा कि ये ऑलरेडी को प्राइम नंबर हैं, यानी कि इनको हम एक के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। तो इनकी जब हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर तो देखो 17 के लिख रहे हैं 1 इंटू 17, 23 1 इंटू 23, 29 के लिए 1 इंटू 29। अब आप एक चीज़ देखोगे, यहाँ पे तो मैंने 1 से नहीं लिखा था लेकिन यहाँ पे लिखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें पता था कि हमें यहाँ पे ऑलरेडी कॉमन नंबर मिल रहा है तो हम एचसीएफ में वो लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे तो कुछ कॉमन आएगा नहीं ना। तो जब हमें को प्राइम नंबर दी जाएगी तो हम 1 वाला भी कंसिडर करेंगे, क्योंकि वो तो कहीं पे भी तुम 1 से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो वो तो सेम रहता है ना। तो एचसीएफ आ जाएगा 1, हीरा कॉमन निकाल दिया। अब एलसीएम देखो 1 एक बार लिखना है ना, 1 इंटू 17 इंटू 23
इंटू 29 और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 11339। यही आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भी सेम लगाएंगे, बहुत सिंपल सी डिजिट दी गई हैं। 8 टू का आ जाएगा हमारे प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। ऐसे ही 9 का 3 3 ज़ा 9। 25 के लिए भी 5 5 ज़ा 25। HCF निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे हमने 1 1 कंसिडर नहीं किया, अब यहाँ पे कॉमन तो आ ही नहीं रहा है ना, तो जब 1 से मल्टीप्लाई करो, देखो 1 1 1। अब निकालो HCF, देखो निकला, कॉमन आ गया, HCF आ गया 1 और LCM अगेन एक बार 1 को लिखो, फिर 2 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा कितना, ये आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं इसको छोड़ रही हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताना इसका आंसर कितना आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट HCF इज इक्वल्स टू 9 फॉर डिजिट। डिजिट क्या दी गई है, 306 एंड 657। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड LCM। यही इन्हीं डिजिट्स का हमें LCM फाइंड करना है। HCF की वैल्यू दी गई है। अब आपको ये चीज़ बहुत नॉर्मल सी लग रही होगी, पता है क्यों, क्योंकि अभी आपने क्वेश्चन नंबर 2 में सीखा था वेरीफाई करना। वेरीफाई में हमने क्या लिखा था कि फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड डिजिट इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। तो सिंपल वैल्यू पुट करनी और आंसर निकालना है। फर्स्ट हमारा डिजिट कितना है 306, सेकेंड 657 इज इक्वल्स टू HCF की वैल्यू दी गई है 9 इंटू LCM फाइंड करना है ना। तो LCM के लिए इधर ले आओ 306 इंटू 657 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो जब इधर ले जाएंगे तो ये डिवीज़न में आ जाएगा। अब 9 से डिवाइड करो, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 3 रिमाइंडर और सॉरी 4 रिमाइंड 4 से डिवाइड करेंगे, रुको दोबारा से लिख देती हूँ मैं। 306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9, 9 से करो, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 3 रिमाइंडर, 9 4 ज़ा 36, तो 34 इंटू 657 इसकी वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट करने पे 22338, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर 6 एंड कैन एंड विद अ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये हमारा थोड़ा सा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, इसको हम कैसे देखेंगे। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में जो भी हमें प्रूफ करना है उसका जस्ट अपोजिट हम एज्यूम करते हैं। जैसे कि इसमें हम लिखेंगे 6n कैन एंड, इफ 6n कैन एंड with 0 only if 2 and 5 both are its prime factor। अब आप कहेंगे हमने ऐसा क्यों लिखा, ऐसा हमने इसलिए लिखा है क्योंकि जैसे कि आप एग्जाम्पल देखो, आपका डिजिट 0 से कौन कौन से एंड होते हैं, 10 हो गया है ना, 100 ले लिया, 1000 ले लिया। तो इसको सॉल्व करके देखो, 10 की जब हम प्राइम नंबर निकालेंगे तो आ रहा है 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से देखो 1, ठीक है, 2 आ गया 5 आ गया, यही तो हमने यहाँ पे लिखा है। ऐसे ही जब हम 100 के देखेंगे तो देखो 100 का भी करके देखो, 2 5 ज़ा 10 और ये 0 अगेन, 2 5 2 2 ज़ा 4 और ये 5, फिर 5 से करो, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, ये भी देखो 2 2 5 5, इनके अलावा तो कोई डिजिट नहीं आया ना। ऐसे ही जब हम 1000 का भी करेंगे तो वो भी हमारा सेम आएगा, 2 आएगा और 5 आएगा, ठीक है। और 6 वाला जो हमारा है, जो में 6 की पावर n लिखा है, अगर हम कोई भी n की पावर में मान लो हमने 6 की पावर 1 लिखा तो ये आ जाएगा हमारा 6, इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 3। अगर हमने मान लो कि 6 के टेबल में दूसरा कौन सा आ रहा है, 6 की पावर मान लो हमने लिख दिया 2, तो ये आ जाएगा हमारा 36। ये तो समझ में आ रहा होगा ना, 6 इंटू 6 36। तो ये भी जो हमारे इसकी जो प्राइम फैक्टर आएंगे वो भी आएंगे 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 ज़ा 36, ठीक है। तो जो हमारे 6 के प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं,
6 के प्राइम फैक्टर द्वारा हैं 2 3 सा 3 1, वो आते हैं 2 और 3। और जब हम जो भी डिजिट हमारी 0 से एंड हो रही है उसके प्राइम फैक्टर आते हैं 2 और 5। तो हम लिखेंगे सिंस 5 इज नॉट प्राइम फैक्टर of 6, so 6 and cannot end with 0। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक्सप्लेन वाई 6 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 30 प्लस 30 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजाइट नंबर्स। तो इसको करने का बहुत सिंपल सा तरीका होता है, हम सीधा उसी पे आएंगे। सबसे पहले ये जो हमारी लिखी है नंबर, इसको लिखो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब देखो एक ये टर्म दिया, एडिशन से पहले एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, तो इसमें देखो 13, यहाँ पे भी 13 आ गया हमारा कॉमन। 13 को लो कॉमन पहले, 13 7 ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, 11 ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे 13 था, कॉमन लिया है तो यहाँ पे 13 1 सा 13 ना, तो 1 आ गया, प्लस ये 13 1 सा 13 यानी 1 से डिवाइड हो रहा है ना, तो 1, तो ये आ जाएगा हमारा 13 और ये ब्रैकेट के अंदर 11 7 सा 77 इंटू 1, तो ये आ गया हमारा 77 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 13 इंटू 78। ठीक है, अब 78 जो हमारा नंबर आया है इसके हम प्राइम फैक्टर लिखेंगे 78। 2 3 सा 6 2 9 सा 18, अब 3 से डिवाइड करो, 3 1 सा 3 3 3 सा 9, फिर 13 आ गया, 13 से 1। ठीक है, तो इसके जो हमारे प्राइम नंबर आए हैं उसमें भी देखो 2 इंटू 3 इंटू 13 और यहाँ पे भी 13 इंटू 78, यानी कि जो हमारा 78 है और ये जो हमारा डिजिट पूरा टर्म जो दिया गया था हमको, दोनों में ही 13 से मल्टीप्लाई हो रहा है। समझ रहे हो, जो हमने नई वैल्यू निकाली है 13 के मल्टीप्लाई में, उसमें भी जो प्राइम फैक्टर आ रहा है उसमें 13 आ रहा है, और पहले भी 13 दिया गया है, ये इसमें देखो ये वाला, और यहाँ पे भी 13 आया, यानी कि ये जो हमारा है ये कॉम्पोजाइट नंबर है। सो दिस इज कॉम्पोजाइट नंबर। ऐसे ही सेम तरीके से ये इस वाले टर्म को भी हम प्रूव करेंगे। क्या कह रहा है ये 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। कॉमन लेते हैं 5 को, यहाँ पे भी ये रहा 5, ये रहा 5, कॉमन लो। 7 एज इट इज़, 6 एज इट इज़, 5 यहाँ पे तो आ गया 1 इंटू 4 एज इट इज़, 3 एज इट इज़, 2 एज इट इज़ इंटू 1 प्लस ये 5 से डिवाइड हो रहा है 1। ठीक है, अब 5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारी कैलकुलेट करने पे आती है कुछ 1008 और प्लस 1। ठीक है, अब 5 इंटू कितना आ गया ये 1009। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा नंबर था, यहाँ पे कैसे देखो, इसमें भी 5 है। देखो 5 से जिस नंबर से हम ऐड कर रहे हैं, जो हमारा एडिशन में नंबर है 5, ठीक है, उसी से मल्टीप्लाई हो रहा है ना यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 13 प्लस में था, तो 13 ही हमारा प्राइम नंबर यहाँ पे भी आया था। देखो फैक्टर कॉमन निकाला था, यहाँ पे भी कॉमन फैक्टर ये आया। ऐसे ही जो 5 है वो भी तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ रहा है। अगर मान लो सिर्फ ये 1009 होता, मान लो ये 1009 होता, अब इसका हम अगर प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो हमारे वो होते 1 इंटू 1009, तो इसको हम कॉम्पोजाइट नंबर नहीं बोलते। लेकिन अगर हमारा कोई नंबर ये दिया है, जैसे इसको मल्टीप्लाई करके लिखें 5045, तो इसके प्राइम फैक्टर कितने हो गए 5 इंटू 1009। सिंस
यहाँ पे ये 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 के अलावा भी देखो, अगर सिर्फ एक है यहाँ पे 5 आ रहा है, सिर्फ 1 होता है तो कॉम्पोजिट नंबर नहीं होता है, लेकिन 1 के अलावा जो हमारी डिजिट है उसके मल्टीप्लाई में कुछ और भी आ रहा है तो वो कॉम्पोजिट नंबर होता है। सो यहाँ पे 1009 यानी 1009 के मल्टीप्लिकेशन में 5 आ रहा है तो ये भी हमारा कॉम्पोजिट नंबर होगा। सो दिस इज कॉम्पोजिट नंबर। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। सर्कुलर पाथ, सबसे पहले तो बनाओ सर्कुलर पाथ। ये बना लिया हमने सर्कुलर पाथ। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। यानी जो हमारी सोनिया दीदी हैं इनको एक राउंड लगाने में 18 मिनट्स लगते हैं। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। अब रवि है थोड़ा सा फास्ट है, इसको सिर्फ 12 मिनट ही लगते हैं एक राउंड लगाने में। ठीक है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, एट द सेम टाइम। सेम पॉइंट से शुरू किया है, सेम टाइम पे शुरू किया है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। मान लो ये कोई हमारा कॉमन पॉइंट है, यहाँ पे है हमारी सोनिया और यहीं पे है हमारा रवि। इन्होंने यहीं से शुरू किया दोनों ने, से ये भी इधर डायरेक्शन में आई, ऐसे से घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, और ये भी ऐसे घूम रहा है। एक को लगा 18 मिनट, एक को लगा 12 मिनट। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आफ्टर हाउ मेनी टाइम विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितने ऐसे उन्हें राउंड लगाने पड़ेंगे कि वो उसी पॉइंट पे दोबारा से करें, मैं दोबारा से एक ही सेम टाइम पे पहुँचें। अब देखो एक लगा रहा है 18 मिनट, तो मान लो जब ये यहाँ पे राउंड लगा के पहुँचा, 18 मिनट के बाद सोनिया पहुँची, तो रवि तो भाई 12 मिनट में यहाँ पे पहुँच के और आगे नहीं निकल गया होगा। तो हमसे यही पूछ रहा है कि कितने, मतलब कितना ऐसा टाइम होगा, उसके बाद में दोनों मैच करेंगे। तो इसका सिंपल सा तरीका होता है, दोनों का एलसीएम निकाल दो। जितना भी टाइम इंटरवल में दोनों लगा रहे हैं उनका एलसीएम निकाल दो, जितना टाइम आता है उसी के बाद में दोनों उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। तो एलसीएम जब निकालेंगे, एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, पहले निकालते हैं प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर 18 के कितने होंगे? 18 के प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 सा 6, 3 सा 18। ऐसे ही 12 के प्राइम फैक्टर्स लिखो, 2 2 सा 4, 3 सा 12। ठीक है, अब इनके एलसीएम का भी क्या मेथड था? कॉमन पहले लिख लो, ये वाले कॉमन, जो कॉमन आते हैं उनको एक एक बार लिखना है, बाकी को एज इट इज़ लिख देना है। तो एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 एक बार लिखा, ये भी कॉमन था एक बार लिख लिया 3 से, फिर ये वाला 3 और उसके बाद ये वाला 3। तो 2 3 सा 6, 3 सा 18, 2 सा 36 मिनट्स। सो दे विल meet at the starting point after 36 मिनट्स। समझ में आ गया ना? अगर कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन आपका, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको सारे आंसर जो हैं वो मिल जाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हमारा 1.2 एक्सरसाइज 1.2 हम करेंगे, और छोटी सी एक्सरसाइज है, एक ही वीडियो में वो ख़त्म हो जाएगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।